किशोर कुणाल जी, आप भी सरकार में सहयोगी हैं, प्रदेश में भी, देश में भी। तो ये जो एक मुद्दा आया है अशोक यादव जी की तरफ से, इससे पहले मौलाना अरशद मदनी ने भी कहा, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती तो बाकायदा इसको लेकर यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो एक वो मसला है। दूसरा मसला, जिस तरह के फैसले सरकार लेती है, एक वर्ग को क्या वाकई में टारगेट करते हैं, या फिर अगर वो वर्ग असहज महसूस करता है तो क्या दूसरी तरफ से उनका वोट बैंक मजबूत होता है? किशोर कुणाल। मकसूद जी, मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जो भी नागरिक हैं, वो नागरिक कास्ट क्रीड कम्युनिटी से इतर संविधान की नजर में सिर्फ देशवासी हैं। और देशवासी के लिए वो सारे नियम, वो सारे अधिकार, वो सारे कर्तव्य उनके लिए लागू होता है जो उन्हें करना चाहिए। जहां तक राष्ट्रगीत का मामला है, एक लंबी बहस हुई, बहस संसद के पटल पे भी हुआ और सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में भी हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि यह अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। यह कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। करने का जितना अधिकार है उतना नहीं करने का भी अधिकार है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से ही होनी चाहिए। कहीं से ये ना लगे कि सुप्रीम कोर्ट के कमेंट को भी सुपरसीड किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने उसे अनिवार्य कर दिया तो फिर क्या करें? नहीं, मैं वही कर रहा हूँ कि इसकी जरूर समीक्षा होनी चाहिए कि अनिवार्य और कंपलसरी, और मैं समझता हूँ कि ऑप्शनल, दोनों के बीच एक छोटी सी बारीक लाइन है। उस लाइन को भी मेंटेन किया जाना चाहिए। और धर्म मामला है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसकी इच्छा नहीं है कि वो गान नहीं करें, तो कानून उसे फोर्स नहीं कर सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट तो इस देश का सर्वोपरि संस्थान है। सरकार को ही उनके हिसाब से चलना होता है, बाकी सारी पार्टियों को भी चलना होता है, और हर एक नागरिक को चलना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि आप ऑप्शनल तौर पे चाहें तो गा भी सकते हैं और नहीं भी गाते हैं तो आप पे कोई अनिवार्यता नहीं है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, चाहे वो बंगाल की सरकार हो या अन्य प्रदेश की सरकार हो, कौन सरकार कौन सी पार्टी चला रही है महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालती है तो उन्हें इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कंफ्यूजन न हो हमारे इंस्टीट्यूशनल संस्थान, संसद। लेकिन सरकार तो एकदम, सरकार तो कंफ्यूज का है। सरकार का तो बहुत सीधा कहना है कि हाँ, अनिवार्य आपको ये करना होगा, वरना आप पर एक्शन होगा। देखिए, मैं वहीं जा रहा हूँ कि हमारा एक संस्थान, हमारा जो डेमोक्रेसी में एक न्यायपालिका ये कहती है कि अनिवार्य नहीं है, ये ऑप्शनल है। दूसरी तरफ हम लोगों ने संसद के पटल पे इस पे लंबी बहस किया है, इसकी उपयोगिता, इसकी अनिवार्यता या इसके ऐतिहासिक महत्व पे भी चर्चा हुआ है, और वो चर्चा देशवासियों के संज्ञान में है। तो अब जो भी प्रदेश की सरकार, चाहे वो बंगाल की सरकार हो या अन्य प्रदेश की सरकार हो, अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालती है तो उन्हें स्कूल के नजर से देखा जाना चाहिए। पवन शर्मा जी, सरकार का कोई नया डायरेक्शन हो,